नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय 3 में आपका प्रश्नावली है 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, प्रश्न भी कर चुके हैं। उसके हम लोग डिविजिबिलिटीज जो आपकी विभाज्यता थी वो हम सभी इसके अंतर्गत कर चुके हैं। बेटा विभाज्यता आपकी 10, 5, 2, 3, 6 और 8, 4 ये आपकी सभी 9, 11 सभी की विभाज्यता मैंने आपको समझा दी है। बेटा आपको जो भी क्वेश्चन है जिसके हिसाब से मैं करवा चुकी हूँ विभाज्यता के अकॉर्डिंग वो आपको करने हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी विभाज्यता बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ओके, अब हम प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 2 था आपका 4 और 8 की विभाज्यता वाला, वो हम कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करें प्रश्न 3 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता मैंने लिखवाई नहीं थी बट बताई थी बेटा आपको कि कैसे करते हैं हम 6 की विभाज्यता कैसे देखते हैं। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है और 3 से विभाज्य हो जाती है, मतलब 2 और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों उसमें लागू हो जाती हैं, तो वो जो संख्या होगी वो आपकी 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। इसका जो प्रश्न है 3 आपका यही है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। ओके, संख्या है आपकी 297144। ठीक है, अब इकाई के स्थान पर सम संख्या है। इकाई यही वाला स्थान है ना बेटा, इकाई का स्थान 4 है। मैंने 2 की विभाज्यता में क्या बताया था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक संख्या होगी तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ है बेटा 4, तो सम संख्या है 4 है, सम है, अतः ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर यहाँ पर 4 है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। बेटा देख के हमने बता दिया, हमने कोई डिवाइड तो नहीं किया ना, भाग तो नहीं दिया ना, इसमें 2 का नहीं दिया ना, हमने सिर्फ देख के बता दिया कि हाँ ये संख्या जो है हमारी वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में हमने क्या कहा था 6 की विभाज्यता देखनी है, तो हमें 6 की विभाज्यता देख लेके कौन कौन सी देखनी है, 2 और 3। तो 2 की तो हमने देख ली बेटा, अब 3 की देखते हैं। अब संख्या है 2, 9, 7, 1, 4, 4, मतलब 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इन सबका जब योग करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 27 आएगा। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 27 है। कितना है बेटा योग, 27 है। यह 3 से विभाज्य है। क्या है ये जो 27 है वो 3 से विभाज्य है। अतः संख्या ये जो संख्या है आपकी 297144 3 से विभाज्य होगी। आपको पता है ना कि सभी संख्याओं का योग, सभी ये जो नंबर है जो योग आएगा, अगर योग 3 से भाग हो जाएगा तो मतलब ये जो संख्या है वो भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जब ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो गई बेटा, 3 से विभाज्य हो गई, तो इस प्रकार दी गई संख्या, मतलब दी गई संख्या कौन सी है, 297144, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः ये 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, आ गया समझ में। जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो गई, मतलब बेटा कि जो संख्या है आपकी वो 6 से भी विभाज्य होगी। इसके बाकी के क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क में करेंगे, ये नहीं कि एक साथ करेंगे, नहीं, कुछ अभी करेंगे कुछ बाद में, है ना। जब तक नहीं आता है आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके बोल दीजिएगा, मैसेज कर देना इंडिविजुअल नंबर पर, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जब भी क्लास लेंगे तो हम लोग उसकी पहले सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग ये करेंगे। ठीक है ना बेटा, आपका प्रश्न 4 विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। बेटा 11 की विभाज्यता वाला क्वेश्चन 4 मैंने जब आपकी 11 की विभाज्यता समझाई थी तब आपको करवा दिया था। अब हम लोग करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है बेटा, आपका वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न 5 पढ़ लो, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है प्रश्न 5 और 6वां दोनों आपके लिए। प्रश्न 5 है आपका बेटा, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए
जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। ठीक है, ऐसे छोटा अंक और बड़ा अंक दोनों बताने हैं जो कि वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ये एक संख्या है बेटा। ठीक है, यहाँ आपको इसका मान निकालना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू हम रखें जिससे कि वो संख्या बनेगी जो वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहला छोटा नंबर होता है 0। अब अगर हम पहले तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मान के चलो हमने वो जो वैल्यू है वो क्या मान ली है, x। ठीक है बेटा, अब x + 6 + 7 + 2 + 4 किसके बराबर होना चाहिए? वो जो है, जो भी संख्या हम यहाँ रखेंगे वो 3 की डिविजिबिलिटी मतलब 3 की टेबल में या 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। अब पहले ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ 21 रखें? यही सबसे मेन चीज है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ 21 आए? तो देखते हैं बेटा, पहले इनका प्लस करो। 6 7 2 4 मतलब 6 7 13, 13 2 15, 15 4 19 मतलब x + 19 कितना क्या हो गया बेटा? x + 19। अब जो नंबर हमें देखना है, कौन सा नंबर? जो 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, वो 19 से बड़ा वाला होना चाहिए। पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 6 का सॉरी नहीं बेटा, आप 6 का नहीं डिविजिबिलिटी देख रहे हो, आप किसकी डिविजिबिलिटी है आपके क्वेश्चन में? 3 की है, तो 3 का टेबल पढ़ोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। रुक जाओ बेटा, 21 जो कि 19 से बड़ा है, यहाँ आप 21 लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आएगी आपकी वैल्यू, वो कौन सी निकल के आएगी बेटा? जो सबसे छोटा अंक आएगा, मतलब 21 में से 19 माइनस कर दोगे आप बेटा। यहाँ प्लस का है ना 19, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, तो x = जो x का मान निकलेगा वो 21 - 19 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 रखेंगे, 0 रखने से आंसर नहीं बनेगा, 1 रखने से आंसर नहीं आएगा हमारा, 2 रखने से हमारा आंसर आ जाएगा। जब 2 रख देंगे तो वो जो पूरा नंबर है आपका वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी में देखनी है सबसे बड़ी संख्या। छोटी तो निकालना बहुत आसान हो गया बेटा, देख लिया हमने, 3 का टेबल पढ़ के निकाल दिया। बट अब हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या। अब आपको पता है 0 से लेके 9 तक यही डिजिट आ सकते हैं क्योंकि एक ही संख्या आएगी यहाँ पे। 0 1 2 2 वाली आपकी सबसे छोटी हो गई। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें? 9 होगी। 9 होगी तो 9 देखो, अब 9 से तो करने पर 19 है, 19 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 28 है ना। तो 9 तो हमारा संख्या नहीं आएगी बेटा, नहीं आ सकती। आ सकती है क्या भाई? 19 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? डिजिट नंबर बताओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस यही नंबर्स होते हैं ना। इन्हीं नंबरों से हमारे मैथ के सारे नंबर बनते हैं ना, चाहे वो करोड़ में हो, चाहे लाख में हो, चाहे आपकी 1000 में हो, किसी में भी हो वो नंबर आपके इन्हीं नंबरों से बनते हैं ना। यस, तो अब हमारी जो सबसे बड़ी डिजिट थी वो 9 थी बेटा। 9 में 9 19 प्लस करेंगे तो 28 आता, और 28 हमारा 3 की टेबल में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग वहाँ वैल्यू नहीं रखेंगे। अब हम लोग यहाँ 28 के बाद कौन सी आती है? 28 से पहले वाली देखो, पहले वाली 27 आ गया, तो 27 को रख के देखो x का मान निकल आया यहाँ पे। 27 में से 19 माइनस करोगे, x का मान क्या आ गया? 8। ये सबसे बड़ी संख्या निकल आई बेटा। क्या हो गई ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे बड़ा अंक 8 होगा और सबसे छोटा अंक 2 होगा। अब ये समझ में आ गया दोनों कैसे निकालें। इसका ए पार्ट हमने यहाँ किया और बी पार्ट आप लोग खुद करोगे। आ गया समझ में? आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न 6, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, क्या हो बेटा? 11 से विभाज्य हो। ठीक है, पहली संख्या है आपकी, एक ही संख्या करते हैं, एक दूसरी हमारी 11 की विभाज्यता बताइए क्या थी? 11 की विभाज्यता क्या थी? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का जो अंतर है या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। यही थी ना 11 की विभाज्यता। एक बार कॉपी पलटो और देखो, यही थी। ठीक है, अब देखते हैं 9 2, यहाँ एक डिजिट आएगी, यहाँ एक ही नंबर की डिजिट आनी है, वो कौन सी है देखते हैं। अब 3 8 9। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि इसका क्या है आंसर, हमें निकालना ही है।
हम जानते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि उसकी विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग अंतर 11 से योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा। यह आपकी डिविजिबिलिटी थी, विभाज्यता थी 11 की, वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमारा विषम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं। विषम कौन सा? 100, 100 के बाद 10,000, मतलब एक को छोड़ के एक बेटा। पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर विषम। 9, 3, 2, 14 हो गया बेटा। अब 14 में से क्या माइनस हो? ठीक है, 14 में से माइनस हो जो कि 11 है, 3, तो 3 तो बन नहीं रहा हमारा, 3 तो सिर्फ एक। अगर देखते हैं हम तो ये 8 और 2, ये 8 बचा। ठीक है, और एक यहाँ नंबर आएगा और एक ये, तो बेटा माइनस तो नहीं होगा। अब ये देखो, ये वाली जो संख्या है ये तो हो गई छोटी। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमारी ऐसी देखो कि इसमें 11 प्लस करके देखो कि इन दोनों का अंतर आ जाए 25, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाए? 11। तो जो नंबर है हमारा यहाँ आना चाहिए, दूसरा नंबर क्या आना चाहिए? 25। तो 8 और 9 तो रख लिया हमने, किसमें जोड़ दिया हमने? 11 इसमें। 14 में जब 11 जोड़ा है तो 25 आ गया बेटा, 25। अब ये 25 आना चाहिए। 9 और 8 तो क्वेश्चन में गिवन था बेटा, 9 और 8 ये वाला, मतलब 9, 3, 2, 9, 3, 2 तो विषम स्थान हो गए। अब 8 ये वाला ब्लैंक, जो ब्लैंक आपको भरना है वो, और 9 दूसरा स्थान हो गए। तो 8 सम स्थान की जो जगह खाली गए वो, और 9, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 25 बेटा। तो 9 और 8, 9, 8, 17। 17 में कितना प्लस करें कि 25 आ जाए? 25 में से 17 को माइनस कर दो तो 5 उधर, 3 इधर, 8 आ गया। 8 प्लस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर लो, 25 माइनस 14। भाई हमने जब यहाँ पे 14 में 11 प्लस किया तो अंतर भी 11 ही आएगा ना बेटा, तो यहाँ आपका अंतर आ गया 11। अंतर 11 से विभाज्य होगा, जो अंतर आ रहा है वो 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये जो नंबर है वो क्या आया हमारा? यहाँ पे नंबर आया हमारा 8। आ गया समझ में? आ गया होगा बेटा। ठीक है, नहीं आता है वीडियो को दोबारा देखो, जब मन आता है तब वीडियो बार बार देखते रहो आप लोग। ठीक है, आ जाएगा, बहुत इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ सब्जेक्ट आपकी ऐसी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉपी पेपर पर लेकर, तब तक आपको नहीं आएगा। आप सोचो कि वीडियो देख ली हमें आ गया, नहीं आएगा बेटा। जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं करोगे, प्रैक्टिकल मैथ में भी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, आप खुद से करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा। सो बी अटेंटिव इन योर क्लास। आप लोग अटेंटिवली देखो क्लास को और उसे कॉपी में नोट करो। पहले एक बार देख के करो, फिर दोबारा आप लोग देखो कि बिना, कोशिश करो कि बिना देखे हो जाए। इनकेस फिर नहीं होता है तो एक बार फिर वीडियो देखो कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। ठीक है, फिर उसको बाद दोबारा करो, आएगा क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नाउ आज की क्लास हमारी यहीं तक है बेटा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 3.3। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से। ओके।